हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पटना में। देखिए, आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध है। ठीक। जो भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपात का उल्लेख किया गया है? 3 प्रकार का आपात उपबंध के बारे में उल्लेख किया गया है। एक हो गया राष्ट्रीय आपात, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन और तीसरा हो गया आपका वित्तीय आपात। ठीक, तीनों के बारे में हम लोग जो है एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। सभी को विस्तार पूर्वक देखेंगे। किस आपात के लागू होने से कौन सा प्रभाव पड़ता है, किस मौलिक अधिकार का हनन होता है, कौन सा आपात कितने अवधि के लिए होता है, सभी के बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहिए और क्लास को देखिए और समझिए। आशा करेंगे कि वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका राष्ट्रीय आपात के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले राष्ट्रीय आपात के बारे में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात जो है ना, राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में वर्णन जो है आपका आर्टिकल किसमें है? 352। ठीक, जो आपका राष्ट्रीय आपात है इसके बारे में वर्णन आपका भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 352 में किया गया है। और राष्ट्रीय आपात किस कंडीशन पे लागू होता है? देखिए, राष्ट्रीय आपात आपका 3 कंडीशन पे लागू होता है। एक तो हो गया आपका बाह्य आक्रमण, दूसरा हो गया आपका युद्ध, तीसरा हो गया आपका सशस्त्र विद्रोह। क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। तीसरा हो गया आपका सशस्त्र विद्रोह। ठीक, देखिए, पहले जो आपका राष्ट्रीय आपात लागू होता था ना, बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति। ठीक, आंतरिक अशांति के कारण लागू होता था। देखिए, आंतरिक अशांति को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके उसके जगह पे आपका सशस्त्र विद्रोह को लाया गया है। इतना क्लियर हो गया। पहले राष्ट्रीय आपात आपका 3 प्रकार से ही लागू होता था, लेकिन बाह्य आक्रमण, युद्ध दोनों था ही। सशस्त्र विद्रोह जो है इसके स्थान पर पहले आपका आंतरिक अशांति के कारण लागू होता था राष्ट्रीय आपात, लेकिन आंतरिक अशांति को हटा करके 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह को उसके स्थान पर लाया गया है। इतना सारा क्लियर हो गया। अब आर्टिकल 352 के तहत जो आपका राष्ट्रीय आपात लागू होता है, तो ये इसका सिफारिश कौन करता है? तो इसका सिफारिश जो आपका मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और मंत्रिमंडल जो है आपका मंत्रिमंडल जो है आपका क्या करता है? लिखित सिफारिश करता है। ऐसे सिर्फ सिफारिश नहीं, कैसा सिफारिश करेगा? लिखित सिफारिश करेगा। कैसा सिफारिश करेगा? लिखित। मंत्रिमंडल क्या करेगा? राष्ट्रपति को लिखित सिफारिश करेगा कि आप जो है इस क्षेत्र में, इस राज्य में या देश के इस भाग में या पूरे देश में राष्ट्रीय आपात जो है लागू कीजिए। ठीक, जब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिखित सिफारिश करेगा तब जाकर के राष्ट्रपति जो है अपना क्या करेगा? राष्ट्रीय आपात को लागू करेगा। और जब देखिए, राष्ट्रीय आपात जब लागू करता है राष्ट्रपति, तो पहली बार ये जो है आपका 1 महीना तक के लिए लागू रहता है। कितना महीना तक के लिए? 1 माह तक के लिए जो है आपका लागू रहता है। ठीक, राष्ट्रीय आपात जो है ना आपका 1 माह तक के लिए लागू रहता है। अगर दोनों सदन सत्र में है और 1 माह के अंदर दोनों सदन क्या कर देता है? उसको विशेष बहुमत से, ये बात का ध्यान रखिएगा कि विशेष बहुमत से अगर दोनों सदन पास कर दे कि राष्ट्रीय आपात जो है आपका आगे कंटिन्यू रहेगा, तो क्या होगा कि 1 माह के अंदर दोनों सदन अगर पास कर देता है विशेष बहुमत से, तो आपका ये पहली बार 6 माह तक के लिए लागू रहेगा। फिर अगर कंडीशन सही नहीं होता है तो फिर अगर 6 माह के बाद, 6 माह के अंदर फिर दोनों सदन अनुमोदित कर देता है, तो क्या होता है? यह फिर अगले 6 माह के लिए लागू रहेगा। इस तरह से 6-6 महीना पे अनुमोदन करते रहेंगे दोनों सदन विशेष बहुमत से, तो क्या होगा कि ये अधिकतम जो है ना अनंत काल तक लागू रह सकते हैं राष्ट्रीय आपात। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया। अब जब आपका 2 कंडीशन यहाँ पे बनता है कि जब बाह्य आक्रमण और आपका युद्ध,
बाह्य आक्रमण और युद्ध, दो कंडीशन पर अगर आपका राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो क्या होता है कि इसे हम लोग बाह्य आक्रमण कहेंगे। जब बाह्य आक्रमण और युद्ध के सिचुएशन पर राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो इसे हम लोग बाह्य आक्रमण कहेंगे। और बाह्य आक्रमण के कारण जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो आपका 358 स्वतः लागू हो जाता है आर्टिकल, और आर्टिकल 19 के जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। तो आपका 358 क्या होता है, आर्टिकल 358 स्वतंत्र लागू हो जाता है, और इसके तहत आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार जो है क्या हो जाता है आपका समाप्त हो जाता है। इतना सारा बात हम लोग देखें। अब देखिए आर्टिकल 19 के तहत अगर राष्ट्रपति को किसी भी मौलिक अधिकार का क्या करना है, समाप्त करना है मौलिक अधिकार को, तो क्या करेंगे राष्ट्रपति 359 के तहत, किसके तहत 359 के तहत क्या करेगा राष्ट्रपति अन्य मौलिक अधिकार को भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा किसी भी कंडीशन में जो है आपका 20 आर्टिकल 20 और आर्टिकल जो है 21 को समाप्त नहीं कर पाएगा। कोई भी आपात लगे, चाहे राष्ट्रीय आपात, चाहे राष्ट्रपति शासन, चाहे वित्तीय आपात, किसी भी आपात में आपका आर्टिकल 20 और 21 समाप्त नहीं होता है। इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए अब हम लोग आगे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हाँ, जब आपका राष्ट्रीय आपात सशस्त्र विद्रोह के कारण लागू होता है तो आपका कोई भी आर्टिकल जो है मौलिक अधिकार आपका हनन नहीं होता है। ठीक, अगर आपका सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात उल्लंघन लगता है तो कोई भी आपका मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपका है, एक तो हम लोग देखें कि जो 44वां संविधान संशोधन है, देखिए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को हुआ था। ठीक, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका 1978 में हुआ था। और इसी में आपका एक बात यह कहा गया था कि सशस्त्र विद्रोह जो है आपका आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह को लाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और दूसरा बात यह भी लाया गया था कि जो है राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे करेगा। मंत्रिमंडल के जो आपका लिखित सिफारिश पे करेगा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा। ये भी जो है ना आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे करेंगे। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ राष्ट्रपति जो है अपना मनमानी से भी लागू कर देता था। जैसे इंदिरा गांधी है, वो उन्होंने क्या किया था मनमानी तौर पे अपने ही अनुसार कि नहीं भाई देश में शासन जो आपका सही नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति क्या किया कि राष्ट्रीय आपात को लागू कर दिया। इसी कंडीशन को देखते हुए कि 44वां संविधान 1978 में क्या किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही राष्ट्रपति जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कर सकेंगे। देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक जो है ना राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हो चुका है। कितना बार लागू हुआ है राष्ट्रीय आपात? 3 बार लागू हुआ है। पहले बार लागू हुआ है आपका 1962 में। पहली बार कब लागू हुआ है? 1962 में लागू हुआ है। और इस समय जब 1962 में जब आपका राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था, इस समय आपका प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, और राष्ट्रपति कौन थे आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और ये जो लागू हुआ था ना आपका चीन के युद्ध के कारण, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, इसी कारण से 1962 में पहला राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। दूसरा राष्ट्रीय आपात कब लागू हुआ था हम लोग देश में? तो आपका 1971 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1971 को दूसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। और ये लागू हुआ था पाकिस्तान के आक्रमण के कारण। जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया था या पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो गया था, उसको देखते हुए 1971 में राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। और तीसरी बार जो लागू हुआ था ना आपका, कब लागू हुआ था तीसरी बार राष्ट्रीय आपात? तो आपका 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 को तीसरी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ था। और ये जो है आपका भारत पर आंतरिक अशांति के कारण ही ये 1975 में लागू हुआ था राष्ट्रीय आपात। ठीक, इसी को देखते हुए कि राष्ट्रपति जो है अपना मनमानी से आंतरिक अशांति का बहाना बना करके क्या किया कि राष्ट्रीय आपात लागू कर दिया गया था 1975 में। इसी को जब लगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, सही नहीं है, तो क्या किया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है आपका मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे ही आपका राष्ट्रीय आपात को लागू कर पाएगा, इस सब चीज़ को दूर करने के लिए। और दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी ने ये सब राष्ट्रीय आपात लागू किया तो उसने क्या किया कि 38वां संविधान संशोधन किया और कहा कि जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा जो है राष्ट्रीय आपात लागू किया जाता है उस पर न्यायालय जो है ना हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा, न्यायालय इसकी जांच नहीं करेगा। इसका प्रावधान क्या किया? इंदिरा गांधी की सरकार ने किया।
38वां संविधान संशोधन 1975 को किया, ठीक। तब जा करके फिर इसी को पलटते हुए आपका 44वां संविधान संशोधन जो है आपका 1978 को फिर पलट दिया इसको बात को, और कहा कि नहीं, राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपात लागू होता है उसकी जांच जो है आपका न्यायालय कर सकता है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रीय आपात को अभी देख लिए। अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं राष्ट्रपति शासन को। राष्ट्रपति शासन को देखेंगे तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत लगता है? संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगता है, ठीक। सिर्फ 356 के तहत ही नहीं लगता है, बल्कि एक आर्टिकल और है 365। 356 और 365 दो अनुच्छेद के तहत ही आपका राष्ट्रपति शासन लागू होता है। देखिए 356 आर्टिकल के तहत कब राष्ट्रपति शासन लागू होता है? जब आपका लगता है कि जो राज्य का शासन है वो संविधान तंत्र के हिसाब से नहीं चल रहा है, संविधान तंत्र वहाँ पे विफल हो गया है, तब जाकर के 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? जब केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया दिशा निर्देश के अनुसार राज्य का शासन नहीं चलता है, तब जाकर के यहाँ पे क्या होता है, राष्ट्रपति शासन 365 के तहत लागू होता है। जब अब देखिए राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है ये मंत्रिमंडल जो होता है ना, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश नहीं, बल्कि ये सिर्फ सिफारिश करेगा, ओनली सिफारिश, ठीक। तो सिर्फ सिफारिश से ही जो आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। लेकिन वही हम लोग देखें कि राष्ट्रीय आपात जो है आपका वह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे लागू होता था, लेकिन यहाँ राष्ट्रपति शासन क्या है, मंत्रिमंडल के सिर्फ सिफारिश पर, सिर्फ जो है ना आपका सिर्फ सिफारिश पर ही क्या होता है, ये लागू हो जाता है राष्ट्रपति शासन। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है पहली बार जो है ये 2 माह तक के लिए लागू होता है। कितना माह तक के लिए? 2 माह तक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अगर दोनों सदन सत्र में है तो 2 माह के अंदर अगर अनुमोदन कर देता है साधारण बहुमत से। हम लोग राष्ट्रीय आपात को देखें कि विशेष बहुमत से अनुमोदन करना होता है। देखिए विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन के 2/3 बहुमत से पास करना होता है, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। लेकिन आपका राष्ट्रपति शासन जो है आपका मात्र साधारण बहुमत से पास करेगा 2 माह के अंदर, तो ये क्या होगा कि अगले 6 माह तक के लिए लागू होगा, ठीक। इस तरह से अगर प्रत्येक 6 महीना पे अगर राष्ट्रपति शासन को अनुमोदन करते रहे सदन, तो अधिकतम ये जो है ना 3 साल के लिए ही लागू रहेगा। कितना साल के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन। इतना हो गया। अब देखिए जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो इसके तहत कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन या फिर कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। राष्ट्रपति शासन की हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति शासन जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य में लागू हुआ है? तो अभी मणिपुर में लागू हुआ है, ठीक। सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कितना बार लागू हुआ मणिपुर में? तो आपका 11 बार अभी तक लागू हो चुका है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। सेकेंड स्थान पे आपका है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, यहाँ पे 10 बार लागू हुआ है राष्ट्रपति शासन। और सबसे लंबे समय तक के लिए कहाँ पे लागू हुआ था? आपका जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था, 6 वर्ष के लिए अधिकतम लागू हुआ था। और बात करेंगे कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लागू हुआ था? तो आपका पंजाब राज्य में लागू हुआ था। इस तरह से हम लोग क्या किया कि राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अभी हम लोग बात करेंगे वित्तीय आपात के बारे में। तो देखिए वित्तीय आपात में कुछ खास है नहीं, वित्तीय आपात की हम लोग चर्चा करेंगे। तो 360 के तहत जो है आपका वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। कितना आर्टिकल के तहत? 360 के तहत जो आपका वित्तीय आपात को लागू किया जाता है। अभी तक जो है वित्तीय आपात भारत में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। इतना बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय आपात जो है आपका 360 के तहत लागू होता है और अभी तक जो है वित्तीय आपात भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ है। देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ना आपका बिहार में भी याद रखिएगा कि बिहार में राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार 1968 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? बिहार में राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था पहली बार, ठीक है। तो ये सब बात को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों का ये तीनों आपात उपबंध जो है क्लियर हो गया है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से किसी बढ़िया सा टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।